महाआदिशक्ति गायत्री माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, निजत के निखार की साधना क्या होती है इसको आत्मसात करते हैं। अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा शुरू की गई अखंड ज्योति में जो लेख प्रकाशित होते हैं उन लेखों का ऑडियो संस्करण मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे और आप सभी परिवारजनों और सज्जनों से निवेदन है कि इन ऑडियो पॉडकास्टों को पूरा ध्यानपूर्वक सुने और अपने मित्रों को अवश्य साझा करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऑडियो संस्करण पहुंचे, हमारी यही कामना है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि संपूर्ण संसार एक होकर विरोध करने के लिए खड़ा हो जाए, फिर भी हम अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं भूले। स्वयं के मन को शांत और बुद्धि को निर्मल बनाए रखें। कितनी ही विकट और भयानक स्थिति हो, हम उसमें आनंद से रहें। हम स्वयं को भीड़ में क्यों खो जाने दें? प्रश्न है। ईश्वर के ईश्वरत्व के आगे भी हमारी आत्मा की प्रखरता क्यों घटे? ये भी प्रश्न है। ईश्वरीय क्षमताएं उसमें प्रतिबिंबित होकर उसे और प्रखर क्यों न बना? ऐसा भी हो सकता है। हमारे व्यक्तित्व का अस्तित्व हमारा अपना स्वत्व है, उसमें अन्य किसी का हस्तक्षेप क्यों हो? ये बहुत बड़ी बात है। अपना स्वरूप निर्धारण और उसके अनुरूप लक्षणों के विकास की स्वतंत्र क्षमता हम में विकसित होनी ही चाहिए। संसार की भली बुरी गतिविधियों को उसके विकास में बाधक क्यों बनने दिया जाए? गुरुदेव बतलाते हैं, हम अपनी सम्मति प्रकट करते समय केवल सत्य और न्याय को देखकर चले। किसी के आदर तिरस्कार की हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। हम केवल अपने आत्म विकास और आत्म संतुलन पर दृष्टि रखें। मनुष्य के समाज में, देवताओं की सभा में, राक्षसों के संग्राम में भी हम अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए दृढ़ और संघर्षशील रहे। यदि किसी असत्य को सारा संसार सत्य घोषित करता हो तो भी हम जन समुदाय की चिंता न कर सत्य को सत्य, असत्य को असत्य ही कहें। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम औरों की सम्मति का सम्मान न करें। उचित परामर्श और सुझाव भले ही वे किसी शत्रु अथवा विपक्षी के द्वारा ही क्यों न दिया गया हो, उसे सम्मान पूर्वक अपनाना विकासशील व्यक्तित्व का एक महान गुण माना गया। अपने मन और बुद्धि को आवेगों के आवेश में और मनोवृत्तियों की चंचलता से कभी भंग ना होने दे। प्रत्येक निर्णय गुण दोष को देखकर, सत असत को ध्यान में रखकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही करें। हर एक के अच्छे से अच्छे स्वरूप को ढूंढ निकालने की यथाशक्ति चेष्टा ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की पहचान है। जो हमारे विरोधी है उनके भी सद्गुणों और सदुद्देश्यों का आदर करना अपना कर्तव्य है, किंतु हम जिसे सत्य और न्याय संगत माने उनका समर्थन और प्रचार करने में स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र और हमेशा निर्भय बनाए रखें। गुरुदेव कहते हैं आगे, दूसरों की सेवा करना परम धर्म है, पर यह सेवा हम किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि आत्मभाव के विकास को प्रेरित होकर करते हैं। अंतःकरण की स्वाभाविक भूख न दब सके, हम अपने आप को संतुष्ट कर सके, इसलिए करते हैं। फिर हमें इस कार्य में कष्ट क्यों अनुभव होगा, जबकि हमारे लिए यही साधना है, निजत्व के निखार की साधना। तब फिर हम क्यों झिझकें, क्यों संकोच करें, क्यों सोच विचार में समय गंवाएं? इसके लिए हमें बाह्य साधन तो चाहिए नहीं। सब कुछ अंतःकरण की गहराइयों से ही तो निकलता है, वहीं से निकालना है। तो दें चिंतन को विराम और प्रारंभ करें निजत्व के निखार की अनूठी साधना। फिर देखो कैसा आनंद आता है। सज्जनों, आप सभी को प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा
और अभी तक अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अखंड ज्योति में प्रकाशित होने वाले लेखों का ऑडियो संस्करण सुनने के लिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से कहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।